हम दो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं फ्लावर्स में, एंड्रोसियम और गायनोसियम। एंड्रोसियम हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड होते हैं। जब भी वर्ड यूज करते हैं डेट मीन्स कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये स्टेमन है, तो बहुत सारे स्टेमन जब मिलेंगे तो उसके बाद हम उसको वर्ल्ड बोलते हैं। सारे फ्लावर के अंदर जितने भी हमारे पास स्टेमन होंगे सब को मिला के हम लोग वर्ल्ड बोलेंगे। उसी तरीका से जब हम लोग बात करते हैं कि कोई फ्लावर है हमारे पास, उसके अंदर के जितने भी हमारे पास पिस्टिल होंगे, डेट मीन्स कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन होगा, उसके वर्ल्ड को गायनोसियम बोलते हैं। सब मिल जाएगा तो उसको गायनोसियम बोलेंगे। उसी तरीका से फ्लावर के अंदर और भी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ये पेटल्स है, तो पेटल्स के वर्ल्ड को हम लोग कोरोला बोलते हैं। और हमारे पास जो सेपल होता है जो ग्रीन कलर का होता है, पेटल्स तो हमारा कलरफुल होता है जो अट्रैक्ट कराएगा इंसेक्ट को, वहीं पे पर सेपल का बात करते हैं तो ये ग्रीन कलर का होता है, प्रोटेक्शन देता है, उसके वर्ल्ड को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। जो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं थैलेमस के ऊपर। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोई भी एंजियोस्पर्म फ्लावर है तो उसमें वेजिटेटिव फेज होता है, रिप्रोडक्टिव फेज होता है। एक ऐसा फेज होता है कि कोई भी सीड ग्रो किया मैच्योर प्लांट में, और एक फिर वो मैच्योर प्लांट अब क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा फ्लावर का, गैमेट का और सीड का। अब स्ट्रक्चर स्टेमन का बात करते हैं तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि दो पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट, जिसमें से हमारे पास एंथर जो होता है वो टर्मिनल पार्ट पे होगा, मतलब फिलामेंट से अटैच होगा, टर्मिनल पार्ट होगा। जो फिलामेंट होता है वो लंबा होता है, प्रॉक्सिमल मतलब कि हमारे पास ये वाला एंड जो अटैच होता है वो थैलेमस से अटैच होता है, और उसका जो डिस्टल एंड होता है दैट मीन्स कि ये आगे वाला एंड जो होता है वो एंथर से अटैच होता है। और याद रखना है कभी बार प्रॉक्सिमल एंड पेटल से भी अटैच होता है, इसलिए एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट